तो मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कामयार खाविर और एरा को एक साथ देखने वाला है। एरा जैसे ही फला की पार्टी छोड़कर अपने घर निकलती है, खाविर भी इसका पीछा करना शुरू कर देता है। खाविर सोचता है अगर वो एरा से अकेले में बात करे और कामयार इन्हें एक साथ देख ले तो रास्ता आसान हो जाएगा। कामयार एरा को तलाक दे देगा और फिर वो इससे शादी कर लेगा। यही सोचकर खाविर एरा के पीछे इसके घर तक पहुंच जाता है। एरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि खाविर इसका पीछा कर रहा है, क्योंकि वो इस वक्त कामयार की बातों से शदीद परेशान होती है। अगर घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाती है, जैसे ही वहां पर देखती है बाहर आती है तो सामने खाविर को अपने कमरे में खड़ा देखकर इसका दिमाग चकरा जाता है। वो उसे से कहती है खाविर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। खाविर जवाब देता है एरा आज कामयार जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एरा गुस्से में कहती है तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मेरा शौहर मुझसे किस तरह बात करे। मैं कामयार के साथ खुश हूँ, तुम्हें हमारी जाती मामलात में बोलने की कोई हक नहीं है और तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो। खाविर एरा के करीब आने की कोशिश करता है, इसका हाथ पकड़ता है और कहता है एरा अभी भी वक्त है, इस रिश्ते से निकल आओ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। एरा फौरन कहती है हटो मेरे सामने से। इसे लम्हे कामयार घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है एरा और खाविर के साथ देखता है तो वहां पर इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है और वो खाविर के पास आकर इसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। खाविर कहता है कामयार मेरी बात सुनो, लेकिन कामयार अब खाविर की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसे मार कर कहता है निकल जाओ मेरे घर से। कामयार सिक्योरिटी को आवाज देता है और खाविर को धक्के देकर घर से बाहर निकलवा देता है। खाविर हैरान रह जाता है कि कामयार ने एरा पर शक क्यों नहीं किया, वो इससे सवाल करने की बजाय सिर्फ इसी ही कसूरवार क्यों ठहरा रहा था। दूसरी तरफ एरा शदीद डरी हुई होती है, वो सोच रही होती है अगर कामयार ने सवाल कर लिया तो वो क्या जवाब देगी, मगर कामयार एरा से कोई बात नहीं करता। वो खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। एरा इसके पास आती है बात करने के लिए, मगर जैसे ही वो कामयार की तरफ देखती है वो जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। सुबह एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। कामयार जमीन पर लेटा हुआ होता है और एरा इसके करीब बैठी हुई इसके कंधे पर सर रख कर सो रही होती है, मगर कामयार से कोई तवज्जो नहीं देता। वो करवट बदल कर दोबारा आंखें बंद कर लेता है। जब दोनों उठते हैं तो वहां पर एरा पूछती है कामयार तुमने मुझसे उस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं किया। कामयार इसे कहता है कि मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। एरा वजाहत देती और खुद मेरे पीछे आया था जहाँ पर मैंने इसे नहीं बुलाया था। कामयार यहाँ पर एरा को देखता रहता है, फिर बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। एरा के दिल में शदीद एहसास होता है, वो सब सच बताना चाहती है लेकिन मगर कामयार सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। कामयार की वालिदा नफीसा एरा को बुलाती है यहाँ पर और बोलती है एरा कामयार बहुत टेंशन में गया है, क्या तुम दोनों में कोई कुएर से लड़ाई हुई है क्या। एरा कहती है आंटी मुझे कामयार की समझ नहीं आती, आजकल पार्टी में इसने मेरे साथ ऐसा रवैया रखा जैसे मैं इसकी बीवी नहीं दुश्मन हूँ, और रात को वो मुझ पर इतना एतबार कर रहा था जैसे मैं इसकी मोहब्बत हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर वो चाहता क्या है। लेकिन बहुत जल्द कामयार खुद एरा को बता देता है कि वो क्या चाहता है। वो कहता है अपना वक्त जाया कर रही हो तुम एरा, मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैंने बदल कर देख लिया मगर लोग फिर भी यकीन नहीं करते। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे यहाँ से छोड़कर चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ। यही वो लम्हा होता है जब एरा वाकई कामयार की जिंदगी से जाने का फैसला करने लगती है, मगर इसी वक्त कामयार को एहसास होता है कि वो एरा के बगैर नहीं रह सकता। वो इसके पीछे जाता है, उसे वापस लेकर आता है। वहां पर आप दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर एरा अब ये फैसला कर चुकी है कि अब मैं कामयार को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको पाने के लिए जब इंसान पा लेता है उसको तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। इसलिए अब कामयार ने मुझे पा लिया है तो उसकी कदर खत्म हो गई है मेरे लिए, इसीलिए मैं अब कामयार को छोड़ दूंगी। जैसे ही कामयार को छोड़कर जहाँ पर एयरपोर्ट पर जाने की कोशिश करती है तो उसको जैसे ही मालूम होता है कि यार मुझे छोड़कर जा रही है तो वो उसके पीछे भागता हुआ पहुंच जाता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, इससे माफी मांगता है और इसको यही कहता है कि मैं सुधर जाऊंगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर खाविर और फरिया की जब ये सच्चाई कामयार को मालूम होगी कि इसके पीछे फिर से फरिया का ही हाथ था, इस प्लानिंग के ये सारे पीछे फरिया का ही हाथ है, तो क्या होगा, क्या जहाँ पर फरिया और खाविर को कामयार माफ कर पाएगा या नहीं, और क्या जहाँ पर एरा कामयार को माफ कर देगी, क्या इसके साथ वापस घर आ जाएगी या नहीं। तो आपका जो भी फीडबैक को मैं कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।